एक साहूकार के साथ बेटा, सात बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगना आता। जोगी ने साहूकार की बहू भिक्षा देती तो ले ले, तो छोटी बेटी देती जद को नहीं लेते और कहते बाई है तो सुहागणी, पर बाई के बाग में दुआग लिखियो है। यह बात सुनकर बाई सुगन पड़ गई। माँ पूछी बाई तू सुस्त क्यों रहे है, सुखी कह जावे। बाई बोली एक जोगी भिक्षा लेना आवे। जी को बोले बाई की चुंडी में बाई है तो सुहागणी, पर बाई के दुआग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल में सुनूंगी। माँ लुक के बैठ की जोगी भिक्षा लेना आए। बाई भिक्षा देने लगी तो और बाई बात बोली। इतनी सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी एक तो मैं तन भिक्षा दे, ऊपर से तू मन गाली देवे। जोगी बोले मैं तो तन गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात बोलूँ। एक लिखियो है सो कहूँ। जदबा बोली कि न तो मैं बेरी है ही के दुआग लिखियो है, ये तो कि बता क्या टलेगी। जोगी बोले कि सात समुद्र पारी एक शोभा दो बना है, जी की सुमति मावस करे है। अगर बा आकर आपको फल दे देवे तो चल जासी, नहीं तो बा ब्याह होगो। जब हो रहा ही बिंद ने सिर्फ डस ले हो गई। आवाज़ सुनकर बहुत रोने लगी। पीछे से सोना दोबन के पास चली। रास्ता में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पीपल के पेड़ की नीचे बैठ की पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रहा था। जिका ने सिर्फ आकर डस लिया गया तो साहूकार ने उन्हें मारा ने डाल के नीचे दे दियो। गरुड़ पंखनी आया सब देखकर साहूकार ने चोंच मारने लगे। साहूकार ने बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जीवाऊँ, मारने वालों बेरी तो ढाल के नीचे मरियो पड़ियो है। जनाब बोला कि तू हमारा बच्चा जीवा है तो कुछ मांग। साहूकार ने बोले कि पहले मैंने बच्चा देबा। बोली बच्चा सो बच्चा हूँ तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकार ने बोली कि मन सात समुंदर पर सोना धोबन के पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी आपका पंखा पर बैठा कर सोना धोबन के घर छोड़ाई। उठे जाकर साहूकार ने सोची कि इन्हें कहीं राजी करा। ना धोबन कैसे बेटा बहुआ थी जी की तू बहुआ काम करना ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी को नहीं करती। रात में सब कुछ हो जाता तो साहूकार ने सोना धोबन के जाती और घर को सारा काम करती। गोबर धापती, गाना नुआती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, ना पानी भरती और दिन उगने के पहले ही चली जाती। बहुआ सोचती सारो काम कौन करे, आपस में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना दोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल थी लड़ो भी कोनी और काम भी कठे ठीक करो सुकुन सी करो। बुआ बोली कि सासू जी काम तो माने ही करना पड़े है, चाहे लड़कर कोई राजी से लड़ाई करने से कोई फायदा को नहीं। सोना दोबन सोची कि आज देखा तो कौन सी बहू काम करे तो रात में सोई को नहीं। देख तो एक लुगाई आएगी सारो काम करने लगी। तो सोना दोबन पूछी कि भाई तू ने कौन है तने मारी इसी के दरकार की जिको इतना काम करे। बा बोली कि दरकार है यदि इतना काम करूँ। सोना दोबन पूछी कि तने क्या चाहिए। साहूकार ने बोली कि पहले मैंने बच्चा दो। जब बोली कि बच्चा बच्चा को तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकार ने बोली कि मेरी बेटी का दुआग लिखियो है, सो चाल कर सुहाग दे तो समोती करे है जिको को फल दे। सोना दोबन आपका बेटा बउआ ने बोली कि मैं तो कैसे साग कर जाऊँ हूँ गेल से थारो बाप मांगे हो जावे तो तेल घी का कुपा में गाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकार ने घर आई। साहूकार ने बेटी को वह मांडो बिंद फेरा में बैठ को सोना दोबन बिंद के गोडा ने काचा करवा में काचो दूध और ताता को तार लेकर बैठ की। थोड़ी देर में सांप बिंद ने डस कर आए। सोना दोबन करे आगे देकर ताशा बांध दियो पर बिंद डर के मारे उमर को। जब सोना दोबन टिक्का में से रोड़ी काटे, मांग में से हिंगुड़ काटे, कोए में से काजू काटे, नुमा में से मेहंदी काट कर चिटली आंगुली को छांटो दियो और बोली कि आज तक जितनी सुमति करी उनको फैली। साहूकार के बेटा ने लागियो और अगन जो करूँगी वो मेरा धनी बेटा ने लागियो। तो कहता है उठ के बैठ को कोई सुमति जी की जैसे बोलने लगे। सुनो तो पाछी जाने लगी तो साहूकार ने बोली कि तू मेरा जमाई ने दीवे दान दियो जो कुछ मांग ले। बा बोली कि मैंने तो कुछ ही को नहीं चाहिए, खाली एक पूख सिलाव की हांडी दे दे। हांडी देकर चली। रास्ता में सुमति आई तो हांडी का 108 और 13 चरक पहिया कर के पीपल के नीचे कही 108 फिर दे और सार चकपैया पीपल के नीचे गाड़ कर घर आएगी। उठे देख वो बिन को तनी मांग कर होएड़ो तेल घी के कुपा में पड़ियो। जब टीका में से रोली काटी, मांग में से हिंगलू काटी, कोया में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली
आंगड़ी को छाटो देर बोली कि जो रास्ता में सोमती करी हूँ उनको फल मेरा धनी न लागी। इतना कहता ही धनी उठकर बैठ कर घर को जोशी आए और बोले कि जजमान सोमती को के करियो सो देयु। सोना दबण बोली कि मैंने तो सोमती रास्ता में आई थी, सो मैं तो कुछ भी को नहीं करियो, जो करियो से बिल्कुल के नीचे काट दियो। जोशी जाकर खोद कर देखें तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घर ले आए और कहो कि जजमान इसी फेरी करी है और मैं न कह दियो कि कुछ भी को नहीं करियो। सोना दबण बोली कि ये तो मेरे थार है, ये भाग सो हो ऐसो थे ही ले जाओ। जोशी बोले कि मेरी जो तो चौथी पाती हो है, बाकी थारो मन हो है जिकन दियो। सारी नगरी में लो फिरा दी कि सब कोई सोमती करियो। ये सोमती मास जो सावकार की बेटी ने सुहाग दी, जो सब ने दियो कहता संतानों करा बतान सारा परिवार ने दियो। अबे